इसी बीच बड़ी खबर है, संभल में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह गिराई गई है। 7 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण को हटा दिया गया। संभल के बिछौली गांव का ये मामला है। इमामबाड़ा ईदगाह पर बड़ी कार्रवाई हुई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। संभल से तस्वीरें मिल रही है जहां जबरदस्त बुलडोजर कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन पर बने ईदगाह को ढाया गया। 7 बीघा की जमीन जिस पर अवैध निर्माण हुआ था। तो बिछौली गांव का मामला है। संभल संवेदनशील जिला और हिंसा के बाद से ही लगातार ऐसे अवैध निर्माणों को, कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है। ग्राम बिछौली तहसील और जिला संभल, यहाँ पर 2 गाटा संख्याएं थी 1240 और 1242, जो कि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमियां हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको तहसीलदार न्यायालय में राज्य संहिता की धारा 67 के तहत इसका बेदखली का वाद दायर किया गया और उसके तहत ये न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका आज अनुपालन कराया जा रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी, परिसीमन का तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने लोगों से अपील की है, घरों पर काला झंडा लगाकर विरोध करें। ये बड़ा विरोध किया जा रहा है स्टालिन की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया कि सिर पर तलवार लटक रही है। एमके स्टालिन की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। तमिलनाडु के लोगों से उन्होंने अपील की है परिसीमन का विरोध किया जाए और स्टालिन ने लोगों से कहा है कि घरों पर काले झंडे लगाकर इसका विरोध करें। स्टालिन ने कहा कि अब तक तलवार लटक रही थी, अब तलवार नीचे आ गई, इसलिए आपको विरोध करना होगा। 23 तारीख को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है और इससे ठीक पहले ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश। यूपी में बदलाव कैसे होगा, देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा। और अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सीटें अभी तक 80 है लोकसभा की, वो बढ़कर के 120 हो जाएंगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीटें, जो कि इस विधेयक के पास होने के बाद 72 हो जाएंगी। तो तमाम राज्यों में, बंगाल में 42 सीटें हैं, ये बढ़कर 63 करने की तैयारी है और इसी तरह से बाकी राज्यों की स्थिति को भी समझिए। तो परिसीमन का तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने लोगों से अपील की। स्टालिन ने कहा, घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध करें। सिर पर लटक रही थी तलवार, अब तलवार नीचे आ गई है। खुद स्टालिन ने भी अपने आवास पर काला झंडा लगाया है। एक दिन पहले लोगों को संबोधित किया, एक्सपोज भी किया स्टालिन। तमिलनाडु में क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तमिलनाडु और बंगाल दोनों ही राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है।